हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अगेन डिस्कसिंग पेपर 2 और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस सीरीज से आसान सा क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि P कंसिस्ट ऑफ m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 2m। ठीक है, तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d, तो खैर 1 है, इज इक्वल टू कितना है सम 2m। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि 2a प्लस m कितना आ जाएगा आपके पास 5। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए आप, वहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कुछ और हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m और यहाँ पे आपका मान लीजिए b और 2m-1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना सम दिया हुआ है इसका। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट p, तो a प्लस m-1 ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, मतलब जो mth टर्म है हमारी। और दूसरे वाले का देखें तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ q, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ q तो b प्लस 2m-1, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 1009 है। तो आपके पास तीन रिलेशंस हैं, यहाँ से आपको a b m निकाल सकते हो, m निकालना है आपको बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास प्लेन्स हैं, जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की बात की गई है। तो पहली प्लेन है आपके पास 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी प्लेन है आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ठीक है। ये दो प्लेन्स हैं और ये लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करती हैं। तो आपके पास एक पॉइंट है 302, एक पॉइंट है 03-1। 2:1 में ये पॉइंट कोई है जो कि डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब प्लेन डिवाइड करता है। प्लेन क्या डिवाइड करेगा, मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है उस प्लेन पे लाई करना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। इसको 2:1 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करना चाहिए, उस प्लेन में लाई करना चाहिए जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये पॉइंट क्या है, निकाल सकते हैं ना। तो 2 × 0 + 3 मतलब 1, 2 × 3, फिर 2 × -1 और 1 × 2, 0, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट हो गए। ये वाला जो पॉइंट है 1, 2, 0, ठीक है, यही पॉइंट हमें क्या कह सकते हैं, उस प्लेन पे लाई कराना है जो कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को कौन सेटिस्फाई कराना चाहिए, 1 to 0। तो करा के देख लो। 1 रखा तो कितना आएगा 3, और यहां से आपके पास आ जाएगा 6 9 प्लस 3 12 प्लस लेमडा इधर से आ जाएगा 1 - 2 -2, लेमडा इज इक्वल टू 4। तो लेमडा आपका 4 है। लेमडा को 4 आपने रख दिया तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अजीब सा सवाल। 2 कोसेक रेज टू पावर -1 प्लस कोसेक रेज टू -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है, मतलब हमें क्यूब करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं 1/3 को हटाने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, क्यूब किया, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था, तो a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे। a क्यूब मतलब 2 कोसेक -1, b क्यूब मतलब कोसेक -1, तो सम कितना हो गया इनका 3 कोसेक x -2 प्लस ये तो आपका क्या हुआ अभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 × ab का मतलब हुआ 2 कोसेक x -1 रेज टू पावर 1/3 और इंटू कोसेक x -1 रेज टू पावर 1/3 और a प्लस बी तो खैर क्या है, ये मैंने कहा था ना, क्यूबिक जब भी क्यूब करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट किया था वो एक्सपेंशन में यूज होता है। कहां पे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिख दिया, 3ab लिख दिया, a प्लस b यहां पे आएगा। तो a प्लस बी मतलब आपको पता ही है ना कि a प्लस बी तो 1 है, तो उसको रहने दिया, इज इक्वल टू यहां पे कितना रखा 1, ठीक है, इतनी बात। ओके, अब आगे देखते हैं।
तो 3 कोसेक एक्स माइनस 3 इधर लेते आओ, और 3 मतलब इस 1 को भी मैं क्या करता हूँ इधर ले आता हूँ, और ये 3 बन गया मेरे पास। तो 3 कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस 1 आ गया मेरे पास, प्लस कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 1/3, कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 1/3, 0। तो कोसेक एक्स माइनस 1/3 आपका कॉमन हो गया, तो कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 कॉमन, तो बचा क्या, कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ से क्या बन रही है आपके पास कि कोसेक माइनस 1 कॉमन दिख रहा है इज इक्वल टू 0, मतलब कोसेक एक्स को 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिचुएशन आ गई कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1। और यहां से देखें, यहां से हमारे पास क्या आ सकता है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं हम कि ये और ये, ठीक है, मतलब 2 कोसेक एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू माइनस कोसेक माइनस 1 रेज टू पावर 2/3। ठीक है, अब आप रेज टू पावर 3 कर दो दोनों साइड, तो यहां पे आ जाएगा 2 कोसेक एक्स माइनस 1, यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से एक और कमेंट कर लें हम, तो 2 कोसेक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 कोसेक एक्स। ठीक है, ये साफ हो गए। तो आपके पास दिख रहा है कोसेक इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहीं से आंसर आना है। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए आप देख लो कि माइनस के पाई से के पाई में 16 सोल्यूशन होने चाहिए। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आपका 2 पाई के इंटरवल में एक ही बार क्रिएट होता है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 0 से 2 पाई के बीच एक ही बार क्रिएट होता है ना। ठीक है, तो हमें माइनस 16 पाई से 16 पाई पूरा कवर करना पड़ेगा, सो दैट 32 पाई का इंटरवल बन पाए और उसमें हमारे पास 16 सॉल्यूशंस मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, तीन यूनिट वेक्टर्स है पी क्यू आर सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर है और यूनिट वेक्टर्स हैं सभी, ध्यान रखें। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर कर दिया, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 1। तो 1 + 1 2, तो p डॉट क्यू कितना आएगा आपका -हाफ, जो कहाँ से आना चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा -हाफ अगर है तो थीटा आपका कितना होना चाहिए, वो 120। तो थीटा आपका 120 डिग्री है। ओके, पी क्यू के बीच का एंगल आपके पास 120 है। ओके, तो P माइनस क्यू और R, अच्छा P Q और R तीनों ही बराबर बराबर है ना। इसको ये यूज कर सकते हैं हम कि P है एक 1 यूनिट लेंथ, Q है 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, तो P प्लस Q भी आपका 1 यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, P 1 यूनिट, Q 1 यूनिट और दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है ना। P ऐसा है ना, Q इस तरीके का, 120 का दोनों के बीच का, मतलब मैंने कहा इसको मैंने बेसिकली ऐसा था कि यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, 1 आ रहा है तो इधर से भी निकाल लें। अच्छा, ये अगर आपका P है, ये आपका Q है, P प्लस Q, तो ये रोम्बस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रोम्बस की सिचुएशन। 120 डिग्री पे इनकी साइड्स हैं और दोनों डायगोनल्स P प्लस Q और P माइनस Q आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो P प्लस Q जो कि R था इज परपेंडिकुलर टू P माइनस Q। कह सकता हूँ P प्लस Q जो एक डायगोनल था वो दूसरे डायगोनल P माइनस Q के परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो R परपेंडिकुलर टू P माइनस Q है, तो मतलब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा P माइनस Q प्लस R है ना। तो अपन यूज कर सकते हैं, दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है
ठीक है, यही निकालना है ना हमें। हाँ, तो इसका होल स्क्वायर कर दें, तो दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r p माइनस क्यू, है कि नहीं है? अब p माइनस क्यू आप निकाल सकते हो, तो बिल्कुल p q का मैग्नीट्यूड आपको पता है, थीटा पता है, तो p माइनस क्यू निकाल सकते हो, ये पता चल गया। r तो खैर आपका 1 था ही, ये पहले से पता था, और ये वाली चीज आपकी 0 होगी क्योंकि अभी पता चल गया कि r परपेंडिकुलर टू p माइनस क्यू है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या करना है आपको, p माइनस क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो p आपको पता है, मॉड p पता है, मॉड q पता है, p माइनस क्यू निकालना है। तो देख लो एक बार, वो भी कर ही देते हैं। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड p स्क्वायर प्लस मॉड q स्क्वायर माइनस 2p डॉट q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कैलकुलेटिव सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा f डैश निकालने के लिए एफर्ट करना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वहां पे, मैं वो कैलकुलेशन स्किप करके डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर रहा हूं कि f डैश x इतना आता है। ठीक है, तो अब इसके लिए कहा गया कि ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, नहीं y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है b पे। तो h कॉमा fh मतलब हो गया ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस ln h। ठीक है, ये आपका a पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे जब आप अगर आप देखो इसके स्लोप देखोगे तो x की जगह h रख देना। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, जो टेंजेंट हम लिखना चाहते हैं, y माइनस ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस ln h। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन h इंटू एक्स माइनस h। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या था, कहाँ पॉइंट निकालना था, x को 0 रख के। तो x को 0 रख दो आप, यहाँ पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे आ गया h कैंसिल। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर बचेगा इधर से, और यहाँ से आपके पास y माइनस ये पूरा सब कुछ। ठीक है, उसमें भी कैंसिलेशन है क्या? ठीक है, तो ये आप लिख लेना एक बार। अब आप देखो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर कट जाएंगे, तो y की वैल्यू बनेगी ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस ln h। ठीक है, तो ये आपका y आ जाएगा। मतलब b पॉइंट आपका कितना हो गया, 0 कॉमा ये ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, ये आपका a पॉइंट है, b पॉइंट है। अब इनके बीच की डिस्टेंस, अब ये भी कम कैलकुलेशन नहीं है, तो वो कैलकुलेशन से अपने पास शायद ए भी डायरेक्टली 1 निकल करके आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही है इस सवाल में, और कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बट ठीक है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है सवाल। चाहो तो मतलब बिल्कुल लास्ट में अगर समय बचता है तभी कर सकते हैं अपन इसको। फिफ्थ की तरह सिक्स्थ भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही है ना, और कुछ है नहीं सवाल में। 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा और 2t साइन 2 थीटा। तो अगर आप t स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ ले लेते हो तो दिस इज 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस t के टर्म्स एक साथ 2t साइन 2 थीटा। और नीचे आपके पास बच रहा है कितना, सेम तरीके से t स्क्वायर के साथ में बच रहा है 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आपकी यही है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ चेंज हो जा रही है 2t साइन 2 थीटा। बस ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इन सब के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 4, मतलब कि ये हो गया 8 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2t। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा क्या, ठीक है, 2t और इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे आपके पास क्या बनेगा, नीचे आपके पास टर्म होगी t स्क्वायर इंटू 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4t साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो तो 8 इंटू टी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 माइनस 4t tan थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आप डिवाइड करते हो तो क्या करिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 8t स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 4t tan थीटा। अब आप देखो t tan थीटा, t आपका बिलोंग्स टू r था और tan थीटा तो बिलोंग्स टू r होता ही है, मतलब ये आपका बेसिकली बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है। तो t tan थीटा इज इक्वल टू हमने एक टर्म मान लिया x, और x आपका कैसा होगा फिर बिलोंग्स टू r होगा, और इसलिए आपके पास टर्म क्या बनी 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x। तो ये एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है जिसकी आपको रेंज लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होना है तो क्या करें अपन, 3 लाइनें हैं ना एक तरीके से 2D की 3 लाइनें हैं और इन 3 लाइनों को कंसिस्टेंट होना है, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए ओवरऑल, मतलब L1 और L2 अगर इंटरसेक्टिंग है ना, तो उसी पॉइंट से आपका थर्ड भी पास करे। कॉन्करेंसी वाली ही चीज, थोड़ा मेथड से समझाते हैं। क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू बी है, तो यहां से आपने सबसे पहले लिख लिया x प्लस वाई अगर आपका b है और bx प्लस वाई अगर आपका 2a है ना, ठीक है। अच्छा ये चीज तो क्लियर है ना कि 0,0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप 0,0 रखते हो तो आपके पास बनेगा क्या, y इज इक्वल टू 0, फिर से y इज इक्वल टू 0 और फिर से आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास ये सेटिस्फाइड ही रहेगा 0,0, मतलब y इक्वल टू 0 पूरा आपका सोल्यूशन हो ही जाएगा, तो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर यहां से भी देखते हैं, यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि अगर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं b से, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a से और डिफरेंस ले लिया, तो ab यहां से ab कट जाएंगे, by माइनस ए वाई, तो b माइनस ए इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ऊपर से b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास होगी b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b माइनस ए, ठीक है। और ऐसे में x कितना होगा देख लेते हैं, a इंटू समथिंग x होगा प्लस आपके पास b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू b, तो ax इज इक्वल टू b माइनस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b माइनस ए, तो आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b माइनस ए, b स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो x आपके पास आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ax है ये, a आपने एक बार खत्म कर दिया ऊपर से, ठीक है। ये सब मैं मान के कर रहा हूं कि ए बी आपका 0 नहीं है, क्योंकि ए बी अगर आपका 0 है तब तो 0 से 0 को कट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, और नीचे भी आपका 0 वगैरह बनता, तो ए बी इज इक्वल टू 0, ए और बी 0 0 होंगे, ये एक सोल्यूशन तो मुझे पता है, मैं बाकियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने x और y मेरे पास निकाले, ठीक है, x और y के पास सही निकाला है ना, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर कंसिस्टेंट है तो a इंटू एक्स किया, a इंटू एक्स आपका 2a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, प्लस आपका क्या है b इंटू वाई है, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू आपका कितना है 3ab, तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 2a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है,
बी स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो इधर भी ए स्क्वायर बाई बी निकल जाएगा और ये आपके पास टर्म बचेगी। तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए देख लें कि अगर मान लीजिए जैसे ए बी 0 हमारे पास आ चुका है, हमें ए इक्वल टू 1 हमने रखा, ठीक है, या आप मान लेते हैं बी को 1 रखा, तो देख लें कि b इक्वल टू 1 रखते हैं अगर हम, तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी। अब इन केसेस को चेक कर रहे हैं कि इफ b इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा। तो b इज इक्वल टू 1 रखने पे आपके पास आएगा 2a स्क्वायर माइनस b प्लस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस 1, b को 1 रख रहे हो ना, तो 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि a इक्वल टू 1 के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन अब देखो तो a इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। a इक्वल टू 1 अगर रहेगा तो यहाँ पे देखो ये सब अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो अगर a इक्वल टू 1 को हमें चेक भी करना है तो अलग से चेक करना पड़ेगा, और वो अलग से चेक करने पे हमें पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां से आ ही नहीं सकता। मतलब a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 वाला कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है। तो ये b इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग किया था, b इक्वल टू 0 अपन एक बार देख चुके हैं। b इक्वल टू 0 भी देख लें, क्या a इक्वल टू 0 तो आ रहा है, उसके अलावा कोई कंडीशन है क्या, तो इसके अलावा देखते हैं हम, ठीक है। तो b इक्वल टू 0 अगर आपने रखा तो आपके पास यहां से सबसे पहले 2a स्क्वायर, ठीक है, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0, तो वो तो कंडीशन वहां पे हमने देख रखी है, चेक कर रखी है, अलग से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो 0 1 देख लिया, b इक्वल टू 2 देख लेते हैं, ठीक है, b इक्वल टू 2, तो इसने क्या बनाया 2a स्क्वायर माइनस 2a, ये आपका 2 क्यूब है 8 प्लस 2a स्क्वायर है ना, b मतलब 2 और a स्क्वायर, ठीक है, हाँ, माइनस 3a इंटू 2 स्क्वायर, तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही था 2a स्क्वायर माइनस 2a है ना प्लस 8 प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 12a, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 8, तो यहां से देखो तो a की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है 0 1 2 में से, मतलब कि ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका रिजेक्टेड था। कैसे, क्रॉस चेक करने पे, तो यही केवल एक सोल्यूशन आया a b इज इक्वल टू 0,0, जो कि क्रॉस चेक करने पे भी सही है, ठीक है। तो 7th के लिए सिर्फ यही एक सोल्यूशन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x की जगह पे या फिर tan इनवर्स x की जगह कह लीजिए थीटा रखना होगा, सो दैट कैलकुलेशन इजी कर पाए, क्योंकि उससे आपके पास आसान सी टर्म बन जा रही है यहाँ पे tan थीटा और नीचे आपके पास बच रहा है 1 प्लस sec थीटा, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो tan इनवर्स cos से मल्टीप्लाई एक तरीके से कर दिया, या तो sin थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो जो कि क्या है आपका थीटा बाई 2 है। तो इट इज इक्वल टू हाफ थीटा को क्या लिखोगे tan इनवर्स x, तो हाफ tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। fx आपका कितना आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें gx के बारे में बात करनी है। gx है आपका 1/fx, तो gx है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/fx स्क्वायर, ठीक है। तो fx स्क्वायर की बात करते तो x की पावर 4 हो जाता, ठीक है। यही है आपका gx। तो ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है, रेंज आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास पता है आपको कि 2 कॉमन लेने पे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिखो, कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर को t मान के लिखोगे ना, जहां t कैसे वेरी करता है, t आपका 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपको टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 की रेंज लिखनी है, वेयर टी बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन पे, वो भी इनवर्स के। तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन में क्या करना होगा, देखिए हमने क्या बोला था कि जो टर्म है, ठीक है, जैसे ये gx है, इसका डिफरेंशिएशन उल्टा करके लिख दीजिए।
तो 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन लिखा कितना 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 2, नहीं 2 तो खत्म हो गया, 4x क्यूब प्लस 2x ये आएगा। ठीक है, कहां पे कैलकुलेटेड एट x इज इक्वल टू g इनवर्स x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू g इनवर्स x कहां पे कैलकुलेट करना है, 8 पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 8 रख दो। तो g इनवर्स 8 आपको निकालना है। ठीक है, तो सपोज ये x नॉट था, तो x नॉट अगर आपका g इनवर्स 8 है तो इसका मतलब कि 8 कैसे आता है, g ऑफ x नॉट से आता है। तो अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपको पता चलेगा कि x नॉट की पावर 4 प्लस x नॉट का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, का ट्वाइस आपका कितना होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। तो 2 में हटा देता हूं तो इधर बचेगा 4। तो यू आर गिवन विद x नॉट की पावर 4 प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 यहां से दिख रहा है। अब प्लस माइनस 1 हम कौन सा रखें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप एक बार, 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं हैविंग स्लोप m इलिप्स के लिए, है ना, और कहा जा रहा है कि इस 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि इलिप्स है और उसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स मान ली हमने। ठीक, और ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कॉन्साइक्लिक है। तो ये चीज तो कई बार यूज करी थी कि अगर ये पॉइंट रहेगा तो ये ए बी सी डी, वही ऐसा है ना सर्कल, तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल की जो लाइन की इक्वेशन है उनको लिख लें। तो m स्लोप की लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगी। ठीक है, तो आप देखो पैरेलल लाइंस की बात की है ना, हाँ, तो आप देखो एक बार हमने कहा कि x को आपने 0 रखा तो y कितना आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो x को 0 और y की वैल्यूज ये आ रही हैं, मतलब ये क्या है आपकी, आपका OC है प्लस मान लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो OD है आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये OC और OD है। लेकिन वहीं पे अगर आप y को 0 रखोगे तो x निकल करके आएगा कितना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है ना, तो यहां से OA आपको मिलेगा प्लस माइनस, सॉरी OA एक मिलेगा और एक मिलेगा माइनस के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा m डिस्टेंस के टर्म्स में है ना। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो आपके पास मतलब अच्छा निगेटिव तो डिस्टेंस होगी नहीं, डिस्टेंस तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो OD डिस्टेंस भी इतनी ही है। और वहाँ अगर मैं OA OB में बात करूं तो OA अगर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम है, ठीक है, तो OB का भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, OB का भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। ठीक है, तो आपको तो उसी मैग्नीट्यूड से ही एक तरीके से मतलब है ना, तो आप इसमें आप रख दो। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड अगर रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, OA इंटू OB मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू OC इंटू OD, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार कट गया, ठीक है, ओके। अब आगे क्या करना होगा, ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि हैविंग स्लोप m इंटरसेक्ट्स एक्सिस एट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स देन m कैन बी। अच्छा OC इंटू OD मैंने प्रोडक्ट गलत लिख दिया है, ये ऐसा है, तो आपके पास m की वैल्यू सीधा आ गई प्लस माइनस 1। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ये फिर भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या कहा गया है, P इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग P इंटू माइनस 2। अब सबसे पहले ये समझो कि P इनवर्स यहाँ डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ABCD मान लेंगे। ठीक है, सिंपल कि भाई 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई होके बनाए होंगे 2 क्रॉस 1, तो ABCD और इंटू 2 3 करोगे 2 माइनस 3। ठीक है, तो दिस इज -11 एंड -6, ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको ABCD निकालना है तो एक रिलेशन यहां से मिल गया आपको, 2A माइनस 3B इज -11 और 2C माइनस 3D इज -6। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, p स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3, तो p इंटू, देखो इतना पोर्शन है p 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, -7 -12, यही लिखा है ना। और इतना पोर्शन तो आपको पता है कि कितना था, -11 -6 था, तो p इंटू -11 -6 इज इक्वल टू -7 -12। तो p की जगह आपने डाल दिया ABCD, यहाँ पे आपने डाल दिया -11 -6, एक यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ABCD में, और एक बार यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको चारों पहले से दिख जाएंगे, ठीक है। 11th में देखो आसान सा सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले mod of z इज इक्वल टू mod of z माइनस 7 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। मतलब कि अगर आप 0,0, ये z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, ऐसा ही है ना, z माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं एक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2, तो ये आपका 0 0, यहां पे आपके पास 7,7, ठीक है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस वाली लाइन के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि अच्छा ये कहां से पास करेगा, तो 7 इनके मिड पॉइंट से, है ना, बाइसेक्टर है, तो ये आपका 7/2 7/2 से पास करेगा। अब आपसे आगे क्या कहा जाएगा कि दूसरी जो y है वो कहां पे लाई करती है, तो z माइनस 7/2 1 प्लस आयोटा, मतलब 7/2 7/2 से पास करने वाली रे होगी, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए उसका, π/4 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे अपन, है ना, इस डायरेक्शन में आगे की ओर। तो y का मतलब क्या है कि 7/π/4 वाली लाइन तो ही है ना, ठीक है। z को आप इससे ज्वाइन करते हो 7/2 7/2 से, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स z, इसका आर्गुमेंट π/4 होना चाहिए। तो यही वाली रे आएगी ना आपके पास ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखो कि डाइस रोल कर रहे हैं हम, डाइस रोल कर रहे हैं तो 6,6 तक की ही बात है। वैसे हमें px की बात करनी है सबसे पहले, तो px मतलब इस लाइन पे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x + y = 7, ठीक है। इससे पास कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो x + y = 7 वाली लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स, तो 1,6 होंगे, 2,5 होंगे, 3,4 चल जाएगा, है ना, 4,3 चल जाएगा, ऐसे करके 5,2 6,1, तो 6 अपने लिए फेवरेबल है अपॉन 36, ठीक है। डाइस रोल करने पे 36 आउट का, उसमें 6 फेवरेबल है, px आपका निकल गया। सेम तरीके से अब आप py के लिए सोचो, py के लिए आपको क्या करना है, py के लिए आपको इधर के पॉइंट्स लेने हैं 7/2 7/2 से बड़े पॉइंट्स, जिनका दोनों सेम आए, ठीक है, डबलेट टाइप का चाहिए अपने को, मतलब आपको चाहिए 4,4 5,5 6,6, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ आर्गुमेंट दिया था, तो एक तो π/4 वाला भी केस हो गया, और एक और केस आएगा ना -π/4, ठीक है, मतलब आप z को इससे ज्वाइन करें और वो -π/4 बनाए, तो z को भाई यहां से देखो, यहां से -π/4 मतलब ये वाली लाइन हुई, ठीक है, -π/4, तो यहां पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपके लिए y पे पास क्या क्या फेवरेबल रहा, y के लिए आपके पास इधर डबलेट वाले केसेस, मतलब आपका 4 4 5 5 6 6, उसके अलावा x + y = 7 वाली लाइन पे, मतलब आप बढ़े 4 3, ठीक है, 5 2 और 6 1, ये आपके लिए हो, ठीक है। तो x और y आपके निकल आए, ठीक है, ये भी 6/36। अब x/y की बात कर रहा है, तो देख लो कि x/y है ना, x/y का मतलब क्या होगा, y हो चुका है, तो y हो चुका है मतलब आपका सैंपल स्पेस यहां तक रह गया। इसमें से कितने ऐसे केस है जो px के लिए सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, इसमें से कितने ऐसे केस हैं जो कि px के लिए सेटिस्फाई होंगे, तो ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है। और y/x की बात करें तो x हो चुका है, मतलब सैंपल स्पेस ये है, इसमें से कितने हैं जो कि y के लिए सेटिस्फाई होंगे, तो y के लिए 3 सेटिस्फाई होंगे, और हमारे सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे, तो आंसर हाफ रहेगा, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उन सवालों में से था जो कि किया जा सकता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड ही है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी थी, ठीक है। थोड़ी सी बस हमें ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑल फेस कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर रिमूव्ड एंड अरेंज्ड इन अ लाइन, नंबर ऑफ वेज इन विच। सबसे पहला केस है कार्ड्स ऑफ ईच सूट अपीयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेशन, ठीक है। तो 40 में से 10 प्लेसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहां सपोज हमें स्पेड रखना है, ठीक है। अब 40 में से 10 जगहों पे जहां स्पेड आपको रखना है, उन 10 प्लेसेस में तो एक ही तरीका होगा ना। आपने 40 में से 10 प्लेसेस चूज कर लिए, अब आप कहो कि इन 10 प्लेसेस में आपको गिवन कंडीशन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली सेटिस्फाई करते हुए आपको लिखना है, मतलब रखना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले वाले प्लेस पे 1, फिर दूसरे वाले प्लेस पे 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 10, एक ही तरीका होगा ना। तो स्पेड के लिए ये प्लेसेस चूज की और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका, सो दैट गिवन कंडीशन फुलफिल हो। फिर बचते हैं हमारे पास 30 प्लेसेस, उनमें से 10 चूज किए, ठीक है, अगले के लिए, और उनको अरेंज करने का। फिर ऐसे ही 20C10 into 1 और ऐसे ही 10C10 into 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो सेकंड जो सी और डी में कहा गया है, ब्लैक कार्ड्स अपीयर इन नॉन डिक्रीजिंग। तो ब्लैक कार्ड्स अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स नॉन डिक्रीजिंग, देखिए तो ब्लैक कार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि आपको 20 कार्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करें हम सबसे पहले ये कह सकते हैं ना कि 40 में से 20 प्लेसेस हमने चूज कर लिए इन 20 कार्ड्स के लिए, तो 40C20 आपने चूज कर लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, जो बाकी 20 हैं जो कि रेड वाले हैं, उनको तो कैसे भी अरेंज कर दो, 20 फैक्टोरियल। 40 में से 20 को आपने चूज कर लिया, बाकी 20 को तो कैसे भी चूज कर लो, बाकी 20 को कैसे भी प्लेस कर लो, ठीक है। बाकी जो 20 प्लेसेस बची हुई हैं उन पे 20 को रखना है, उनके लिए कोई कंडीशन तो है नहीं, उनको कैसे भी रख सकते हैं, तो 20 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड्स में आते हैं। अब सपोज ब्लैक कार्ड के लिए आपने ये कहा कि ये वाली प्लेस है, ये वाली प्लेस है, ये वाली प्लेस है, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस प्लेस पे आपको पक्का 1-1 भरना होगा, फिर इन प्लेसेस पे आपको 2-2 ही भरना होगा, फिर आगे वालों पे आपको 3-3 ही भरना होगा। आपके पास ज्यादा चॉइस थोड़ी ना है कि आप 2-3 और फिर बाद में 2 रख दीजिए, नहीं कर सकते। तो जो 2 प्लेसेस होंगे कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, पहले 2 प्लेसेस पे 1, अगले 2 प्लेसेस पे 2, ठीक है, फिर अगले 2 प्लेसेस पे 3, ऐसा ही है। तो इनको तो आपस में फ्लिप किया जा सकता है ना, इन दो अलग अलग सूट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट तो किया जा सकता है। इस पेज पे कभी स्पेड रखा, कभी इस प्लेस पे स्पेड का रखा, चल सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि इन 2 प्लेसेस के बीच आपका बार बार कन्वर्जन होगा, ठीक है। ऐसे करके कितनी बार होगा, 10 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये 20 प्लेसेस थे, 20 प्लेसेस में से 2-2 के कितने पेयर बन गए, 10। 2 फैक्टोरियल कितनी बार, 10 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां से सी और डी में से जो आना है वो भी यहां से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास ये जो 2019 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके डिवाइजर्स देख लेते हैं। तो 3 से डिविजिबल है ना, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, 673 आ गया। अब इसका कोई और डिवाइजर नहीं, क्योंकि 673 एक प्राइम नंबर था, है ना। तो आप देखिए कि आपके पास डिवाइजर क्या हुए, आपके डिवाइजर्स हुए 1, 3, 673 और 2019 इटसेल्फ, ठीक है, ओके, ये डिवाइजर्स हो गए। अब ऐसा देखिए कि आपका सवाल क्या है, i इज इक्वल टू -3 से 3, ठीक है। अब -3 से 3 देख करके सबसे पहले क्या समझ में आया कि -a से a वाली प्रॉपर्टी, तो 0 से 3 x ln 1 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 673 की पावर x प्लस 2019 की पावर x होगा, ओके। प्लस ये तो fx लिखा, f ऑफ -x भी लिखना पड़ेगा, 0 से a fx प्लस f ऑफ -x, तो -x ln 1 की पावर -x प्लस 3 की पावर -x प्लस 673 की पावर -x प्लस 2019 की पावर -x, ठीक है, ऐसा है। तो 1/1 की पावर x, ठीक है। देखते हैं कैसे क्लब करना है। 0 से 3 x ln, इसके 2 फैक्टर्स हो गए ना, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस
3 की पावर x इंटू 1 प्लस 6 7 3 की पावर x लिख सकता हूं, होगा माइनस एक्स ln 1 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इंटू 1 की पावर माइनस एक्स प्लस 673 की पावर माइनस एक्स। ठीक है क्या? x आप कॉमन ले लो, ठीक है, x आपने कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास इतना टर्म बचा हुआ है, तो x के साथ है ln 1 प्लस 3 की पावर x 1 प्लस 673 की पावर x अपॉन 1 की पावर माइनस एक्स लिखो, चाहे 1 की पावर x, बात तो बराबर ही है, 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स और यहाँ से 1 प्लस 673 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका 0 से 3, तो 0 से 3 x, यहाँ से आपके पास आएगा ln 1 प्लस 3 की पावर x 1 प्लस 673 की पावर x और नीचे आपके पास 1 प्लस 3 की पावर x 1 प्लस 673 की पावर x और 2019 की पावर x ऊपर निकल आएगा नीचे से LCM लेके। ठीक है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो ln 2019 की पावर x। ठीक है, तो ये आपका बन गया 0 से 3x ln 2019 की पावर x, तो x स्क्वायर ln 2019, सो ln 2019 को आप एक तरीके से बाहर ही रखो और x स्क्वायर के साथ ln 2019 dx आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आसान क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, fx आपका दिया गया है, fx आपका कैसा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वाली चीज, ln x का होल स्क्वायर माइनस a, ऐसा ही है ना। तो एक इसको बोला गया, ये बोला गया आपके 1 से e में इंटीग्रेशन किया गया ln x के होल स्क्वायर का ft बाई टी का, तो ft कितना होगा, ln t का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन t dt, तो ये आपका बन जाएगा 1 से e ln t का होल स्क्वायर अपॉन t dt माइनस a अपॉन t dt। ठीक है, 1 से e, तो ये आपके पास टर्म क्या है, ln t को आप p मान लो, तो p स्क्वायर dp को लिख दोगे p क्यूब बाई 3, मतलब ln t का होल क्यूब बाई 3 1 से e माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a ln t 1 से e। ठीक है, तो e रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 बाई 3 माइनस 1 रखोगे तो 0, फिर a ln t तो ln 1 e मतलब 1। ठीक है, तो 1 बाई 3 माइनस a, तो 2a इज इक्वल टू 1 बाई 3, a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 बाई 6। तो आपका फंक्शन fx क्या था, fx फंक्शन था ln x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 6, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब fx आपका एक बार निकल आया तो f ही निकल आया, fx के बारे में कमेंट कर सकते हो आप कि हाँ ये ग्रेटर देन -1 होगा ही होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए, तो लाइंस के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले 15-16 वाले पैराग्राफ के लिए आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स हाइपरबोला की बात की गई थी, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका हाइपरबोला है। ठीक है, अब इसकी एसेंट्रिसिटी तो कैसे भी करके नहीं आती अपने को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा वो कंसेप्ट हमने जनरल के लिए एक बार बताया था ना, कि जनरल जो हाइपरबोला हो उनके लिए असिम्प्टोट से हमें हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आपका ई क्या होता था 2 tan इनवर्स b बाई ए, सॉरी ये थीटा होता था। ठीक है, और ई आपका होता था सेक थीटा का पॉइंट था, और थीटा क्या था, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल। ठीक है, 2 थीटा, हाँ थीटा आपका एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल होता था। ओके, तो अगर आप यहां से देखो तो ये आपका हाइपरबोला है, हाइपरबोला से आप सबसे पहले एसिम्प्टोट की कोशिश करो, एसिम्प्टोट कैसे निकलेगा। तो एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपको क्या पता होता है कि हाइपरबोला और उसका एसिम्प्टोट बस इतना डिफर करता है। ठीक है,
और ये आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर जीरो को करा करके ही मिलेगा। तो यहां से आप निकालोगे लैम्डा आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब आपकी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हैं x स्क्वायर माइनस XY इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक है आपका x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये रही, और एक है आपकी x माइनस y वाली लाइन ये रही। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स आपके कौन है, एक ये वाली लाइन और एक एसिम्पटोट है ये वाली लाइन। ठीक है, इनके बीच में हाइपरबोला हमारा एग्जिस्ट करेगा और कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप देखो इसके लिए अगर आपको बीच का एंगल पता चल जाता है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि इन दोनों के एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना है, तो आपका 45 कह लीजिए या फिर 135 कह लीजिए, बात बराबर ही है। सेक थीटा का अच्छा इसेंट्रिसिटी मैंने ये सेक थीटा लिख दी है, ये थीटा बाई 2 है ना। ठीक है, यहाँ 2 थीटा रहता था तो यहाँ थीटा लिखते थे, अगर इसको हमने थीटा लिया है तो ये थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो थीटा अगर आपका 45 है तो आप cos थीटा बाई 2 निकाल सकते हो ना, cos थीटा बाई 2 निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल आपका सेक हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1 cos पाई बाई 8। ठीक है, तो cos पाई बाई 4 अगर पता है तो पाई बाई 8 निकाल सकते हैं यूजिंग 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, सेमी ट्रांसवर्स मतलब इस वाली लाइन के लॉन्ग होगी सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, इस वाली लाइन के लॉन्ग। ठीक है भाई, हाइपरबोला कुछ इस तरीके का ही होगा ना, एक इधर से ऐसा कुछ, सॉरी हाइपरबोला आपका ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब इधर से आएगी जिस पे फोकस लाई करता हूं, तो वो क्या होती है, वो होती है दोनों जो एसिम्पटोट्स होते हैं उनके एंगुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे। तो इस लाइन और इस लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर कहाँ आएगा आपका, तो आप समझ सकते हो ये आपका पाई बाई 4 है ना, तो आपके पास ये 0 था, ये पाई मतलब एक तरीके से पाई बाई 2 पाई बाई 4 है ना, और इनका एंगुलर बाइसेक्टर तो ये आएगा आपका पाई बाई 8 एंगल है ना, पाई बाई 8 एंगल आएगा। तो आपके पास पता चल रहा है कि जो एक्सिस आएगी वो इस लाइन के लॉन्ग आएगी। ठीक है, या उसका स्लोप हो जाएगा -10 पाई बाई 8 इंटू एक्स, और हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, इंटरसेक्ट वहां पे करेंगे जहां ये y इक्वल टू x माइनस 1/x है ना, और ये वाली लाइन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही तो होगा सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। तो ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी थी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो ये है और एक है आपका x माइनस 1/x। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1, x नीचे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10 पाई बाई 8। ठीक है, तो x स्क्वायर 1 प्लस 10 पाई बाई 8 और इधर आ गया 1, तो x स्क्वायर आपका कितना है 1/1 प्लस 10 पाई बाई 8 के बराबर है। ठीक है, इतनी बात। अब आपको यहां से x मिल गया √1/1 प्लस 10 पाई बाई 8। 10 पाई बाई 8 तो निकाल सकते हो आई गेस, 10 पाई बाई 4 पता है तो 2 थीटा वाला फॉर्मूले से 10 पाई बाई 8 निकाल लिया। अगर एक बार x आ गया तो हमें ये पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, इसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट -10 पाई बाई 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो बीच की डिस्टेंस जिसको a बोलते हैं वो कितनी होगी, 0 0 से इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी होगी वो x0 बोल देता हूं इन्हें, तो x0 इंटू सेक पाई बाई 8 यही होगी है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शायद पेपर के सबसे अच्छे सवालों में से एक था ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा। लास्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक है, ऐसा कुछ है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये पेंटागन है, ठीक है, तो उसकी एक साइड हमने बनाई 1, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स हो गए, 4 और 5 पार्ट्स हो गए है ना। तो कहा गया 2 और 4 को हटा दो और उसकी जगह
एक पेंटागन क्रिएट कर दो, ठीक है, ठीक है। इसको हटा करके आपने क्या किया, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी तो देखो कितना बन जाएगा आपके पास, एक पोर्शन है ना, ये मतलब आपका जो इतना डिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, और था नहीं है, और इसी तरीके से यहां पे भी ऐसा कुछ बना दिया है, ठीक है। तो कितनी अब देखो कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आप जहां पे एक साइड रखते थे, अब वो इफेक्टिवली कितने हो गए, 11 साइड्स हो गए। तो मतलब C1 में अगर आपके पास 5 साइड्स थी, तो C2 में आपके पास 5 into 11 साइड्स होंगी। C3 में इन सबके करस्पॉन्डिंग फिर से 11 साइड्स, तो 5 into 11 स्क्वायर, फिर 5 into 11 क्यूब, ऐसे करके आपका सीक्वेंस चलता जाएगा। तो C1 C2 C3 में इस तरीके से कहिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता रहेगा। अच्छा, C1 तो हमारा स्टार्ट करना है यहां से, C1 मुझे यहां से स्टार्ट करने को बोला गया है, जो पहला कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं। तो C2 ये रहा, C3 ये रहा, तो C11 आपको 5 into 11 की पावर 11 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए देखिए, C0 का जब था स्टार्टिंग वाला C0 हमारा तो था, उसकी साइड लेंथ कितनी थी, 1, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए देखो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें हर साइड की लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो पहले तो C0 की साइड लेंथ थी 1, ठीक है। तो P0 जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर C1 की साइड लेंथ कितनी आएगी, तो 1 के हमने क्या किए, 5 इक्वल हिस्से कर दिए थे ना, तो एक जो साइड है वो कितनी आएगी, 1/5 आएगी, तो 1/5। तो P कितना हो जाएगा इसका, तो नंबर ऑफ साइड्स तो हमारे पास है ना, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है कितनी, 5 into 11 और उसके साथ 1/5, हर साइड इतने लेंथ की है। C2 देखिए आप, C2 में आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इस सबके भी 5-5 हिस्से हो जाएंगे, 1/5 स्क्वायर है ना, 1/5 स्क्वायर। अच्छा, और इसकी साइड्स, इसकी पेरीमीटर कितना होगा, तो 5 into 11 स्क्वायर, इतनी साइड्स थी, और इंटू आपको करना पड़ेगा 1/5 स्क्वायर। फिर P3 में आपका इसी तरीके से 5 into 11 क्यूब और 1/5 क्यूब, इनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है। तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम देखिए, ऊपर 1/5, इसका 5/5 into 11 प्लस इसका 5 स्क्वायर अपॉन 5 into 11 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब अपॉन 5 into 11 का क्यूब। तो एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इस इनफाइनाइट जीपी का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में टफ था, इसको मॉडरेट वाली कैटेगरी में डालेंगे। मॉर्निंग वाला पेपर जो था वो हम फिर भी इजी टू मॉडरेट, और इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में अपन रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा पेपर था ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल पेपर, दोनों पेपर्स कंबाइंड फॉर्म में कहे जाए तो मॉडरेट लेवल का ही कहा जाएगा, और बहुत ही मतलब बढ़िया पेपर दिया गया था, ठीक है। जो क्वेश्चंस टफ थे वो भी मतलब बहुत ब्यूटीफुली एक तरीके से फॉर्म किए गए थे, जैसे कि हमारा लास्ट कॉम्प्रिहेंशन 15-16 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा FST का डिस्कशन कंप्लीट होता है।